दिल्ली के कई इलाकों में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ करने की एक विशेष ड्राइव चलाई जा रही है। इसमें बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की भी कई कॉलोनियों में तोड़फोड़ जारी है। इस तोड़फोड़ को लेकर क्षेत्रीय लोग काफी दहशत में हैं। तोड़फोड़ को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है, क्योंकि इस तोड़फोड़ की असली वजह लोगों को पता नहीं चल पा रही है। हैरानी की बात यह है कि कई दिनों से जारी इस तोड़फोड़ को लेकर ना तो क्षेत्रीय विधायक और ना ही निगम पार्षद लोगों के प्रति कोई सहानुभूति दिखा रहे हैं। क्या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने लोगों के वोट लेकर उनसे मुंह मोड़ लिया है? आखिर क्या है इस तोड़फोड़ की असली वजह? इस तोड़फोड़ का जिम्मेदार कौन है? क्या क्षेत्र का जनप्रतिनिधि या फिर क्षेत्र का संबंधित विभाग के अधिकारी या वे लोग जिन्होंने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से प्लॉट खरीदा था? शुक्रवार को क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि जब यहां के लोगों के वोट वैध हैं, तो उनके घर के निर्माण कैसे अवैध हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, क्षेत्रीय विधायक एवं निगम पार्षद आपस में मिले हुए हैं। मसलन आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों आपस में मिले होने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि एक बार अगर जमीन का मालिक जमीन बेचकर चला गया है, दूसरे ने इसे खरीद ली है, वो रहने के लिए अपने सर की छत बना रहा है, तो उन्हें क्यों तोड़ा जा रहा है? पहले मिली भगत की वजह से निर्माण होने दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बुराड़ी में हो रही तोड़फोड़ को तुरंत बंद होना चाहिए, नहीं तो वह क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के कार्यालय पर उनकी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया और कहा लोग अपने घरों से बाहर निकले और इस तोड़फोड़ का विरोध करें, क्योंकि तोड़फोड़ पूरी तरह से अवैध है। संबंधित विभाग न तो कोई सूचना देता, न ही कोई नोटिस, बस तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने बुराड़ी में इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की है। सुनिए श्री चौहान ने क्या कहा। बुराड़ी विधानसभा में पिछले 1 साल से लगातार डेमोलिशन ड्राइव चल रहे हैं। दिल्ली में किसी भी विधानसभा में इतना जो सरकारी मशीनरी है उनका आतंक नहीं है जितना बुराड़ी विधानसभा में एक आतंक का रूप ले लिया है। डीडीए, एमसीडी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो गरीब लोग हैं जिन्होंने 20 गज का 25 गज का मकान बनाया है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में, उनके मकानों को तहस नहस करने की एक रणनीति बनाई गई है। इसी कड़ी में झड़ोदा का आप लोगों के सामने वाकया है कि झड़ोदा में लगभग 5000 मकानों को तोड़ने की एक साजिश थी बड़ी। इस साजिश में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी दोनों शामिल हैं। दोनों ही गरीब लोगों के मकानों को उजाड़ना चाहते हैं। अब मैं आपके सामने जो तथ्य रख रहा हूं वो ये है कि बुराड़ी विधानसभा में लगभग 105 के करीब छोटी बड़ी कॉलोनियां हैं। 105 छोटी बड़ी कॉलोनियां हैं, जिनमें ज़्यादातर बड़ी कॉलोनियों का नाम रेगुलराइजेशन के लिए गया हुआ है यूडी डिपार्टमेंट में, लेकिन उनकी कोई भी बाउंड्री सेटल नहीं है। उनकी बाउंड्री सेटल ना होने का फायदा यहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के नेता हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता को टॉर्चर कर रहे हैं। इस क्षेत्र की बुराड़ी विधानसभा के वोटर को, बुराड़ी विधानसभा की जनता को टॉर्चर कर रहे हैं। और क्या टॉर्चर कर रहे हैं कि जो जमीन का मालिक है, जमीन के मालिक ने किसी बिल्डर को या प्रॉपर्टी डीलर को जमीन बेच दी। उस बिल्डर ने 50 गज, 100 गज या 25 गज का मकान के लिए जो लोगों ने परचेज किया वो खरीद के अपने ढांचे बना लिए वहां। और जब वो मकान बन गए हैं तो ना तो जमीन मालिक का उस पर अधिकार रहा और ना ही प्रॉपर्टी डीलर का उस पर अधिकार रहा। तो जो गरीब आदमी अपनी मेहनत की पूंजी लगा रहे हैं बार बार उस जमीन पर, और उनके मकानों को मलबे के ढेर में पिछले 1 साल से लगातार तब्दील किया जा रहा है। कुछ लोग राजनीतिक रंजिश की बात कर रहे हैं और कुछ नेता इस पे अपने मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। जैसे इस क्षेत्र का क्षेत्रीय विधायक है, क्षेत्रीय विधायक कभी भी इस मुद्दे पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के लोग आपस में मिले हुए हैं। कोई भी इस बात का विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि कंप्लेंट लगातार भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद कंप्लेंट कर रहे हैं। और कंप्लेंट क्या है कि अवैध वसूली की बात है। ये जो जमींदार हैं या जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनसे अवैध वसूली का ये धंधा है, जिसकी वजह से गरीब लोगों के मकानों को उजाड़ा जा रहे हैं। और अब मशीनरी के सामने ये सवाल उठाया गया है कि उसको तोड़ो जाके। जिन गरीब लोगों ने वो जमीनें खरीदी हैं, जो यहां वोट देते हैं, अगर उनके वोट लीगल हैं
अगर उनके वोट लीगल हैं तो उनके घर इलीगल कैसे हुए? आप जब उनके सामने वोट मांगने जाते हो तो उनका वही उसी आदमी का घर लीगल हो जाता है, उसी का वोट लीगल हो जाता है, और फिर 2 महीने बाद आप जीतने के बाद ये कहते हो कि इसका घर तो इलीगल है, टूटेगा। तो मैं इस बुराड़ी विधानसभा के सभी वोटर, सभी क्षेत्र निवासियों का आग्रह करता हूं कि अपने क्षेत्र के निगम पार्षद, विधायक, इन सबका पुरजोर तरीके से विरोध करें और जनता बाहर निकले, ताकि इस क्षेत्र में ये जो मलबे के ढेर में मकानों को तब्दील किया जा रहा है, इससे रोका जा सके, और मशीनरी का भी विरोध करना शुरू करें, क्योंकि मशीनरी मिली हुई है। सारे अधिकारी, पहले अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी पैसा लेकर मकान बनवा देते हैं, और जो मकान बन जाता है तो गरीब आदमी जब उस मकान में रहने जाता है तो उसके मकान को तोड़ दिया जाता है। आज यहां बुराड़ी विधानसभा में लाखों लोग बेघर होने की स्थिति में हैं। ऐसी संख्या लाखों लोगों की है जो 105 कॉलोनियों में, ये छोटी बड़ी 105 कॉलोनी है बुराड़ी विधानसभा में, जिनमें लोग रह रहे हैं। और कंप्लेंट जाती है, कभी एमसीडी कमिश्नर के पास कंप्लेंट जाती है, कभी एलजी के पास जाती है, कभी पीएमओ में कंप्लेंट जाती है। मैं आपके सामने ये बात रखता हूं कि जो लोग, जो भी निगम पार्षद इस क्षेत्र में हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर के धंधे में लगे हुए थे पहले, या अभी भी लगे हुए हैं। तो जब वो गरीब लोगों का मकान बेच रहे हैं, वो कॉलोनी काटने वाले लोग हैं, आज उनको वो कॉलोनियां इलीगल कैसे, अनऑथराइज कैसे लगने लगी हैं वो। इसलिए इस क्षेत्र के डेवलपमेंट की जहां तक बात है तो डीडीए को जबरन इस क्षेत्र में घुसाया जा रहा है। डीडीए के पास 1 इंच जमीन का राइट नहीं है, मालिकाना यहां पे। बुराड़ी विधानसभा में किसी भी किसान ने आज तक लैंड पुलिंग पॉलिसी का एग्रीमेंट नहीं किया है किसी भी अथॉरिटी के साथ। आप जबरन इस क्षेत्र के निवासियों में एक डर पैदा कर रहे हैं, एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। उससे रोकने के लिए मैं क्षेत्र की जनता का आह्वान कर रहा हूं, इन गरीब लोगों का आह्वान करता हूं जो 20 गज, 25 गज, 50 गज में अपना मकान बना के रह रहे हैं, वो आए और क्षेत्र के नुमाइंदों का, जिनको आपने वोट डाल दिया, उनका विरोध करें और उनको कहें कि हमारे घर कैसे टूट रहे हैं, और इनके घरों पे जाके प्रदर्शन करें कि ये जो डेमोलिशन की इलीगल ड्राइव है, जो ब्लैकमेल करने के लिए, जो पैसा ऐंठने के लिए, जो ब्लैकमेल करने की ये डेमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है, इस पर तुरंत रोक लगाए और लोग इकट्ठा होकर इनके घर पे जाए प्रदर्शन करें, और नहीं तो इनके इस्तीफे की मांग करें। कोई ऑर्डर नहीं है। जब अधिकारियों के पास जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, एमसीडी ने लिख के दिया हुआ है हाईकोर्ट में। एमसीडी कहती है हमारा इस जमीन पे कोई अधिकार नहीं है। डीडीए, अभी एलजी ने मीटिंग लिया कुछ दिन पहले, डायरेक्शन दिए सभी को कि अनऑथराइज कॉलोनी की बाउंड्री सेटल की जाए, और जब तक बाउंड्री सेटल नहीं होती है तब तक पता कैसे चलेगा कि यह अनऑथराइज कॉलोनी का पार्ट है या ये नहीं है। आज तक कोई बाउंड्री सेटल नहीं है कॉलोनी की। दूसरी चीज, जो भी ऑर्डर की बात ये करते हैं, तो जब एमसीडी का जुरिडिक्शन नहीं है, तो पिछले 1 महीने से एमसीडी ने एक प्रोग्राम, एक चार्ट पूरे क्षेत्र में घूम रहा है कि आज 10 नंबर वार्ड में टूटेगा, आज 9 नंबर वार्ड में टूटेगा, आज 6 नंबर वार्ड में टूटेगा। किसी को कोई नोटिस नहीं दिया जाता। किसी गरीब आदमी को उसको पता चलता है, वो सुबह अपने घर खाना बना के काम पे निकलता है, शाम को पता चलता है जी उसका तो घर ही नहीं है, उसका तो घर ही टूट चुका है। तो ऐसे हालात पैदा किए गए हैं। मैं बुराड़ी क्षेत्र के सभी लोगों से, जो गरीब लोग जो मकान बना के कॉलोनियों में रह रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि अपने क्षेत्र के निगम पार्षदों को और विधायक के सामने प्रदर्शन करें, उनके घर पर जाएं, उनके इस्तीफे की मांग करें कि ये जो ब्लैकमेल किया जा रहा है इलीगल तरीके से, इस डेमोलिशन ड्राइव पर तुरंत रोक लगाएं, नहीं तो उनके इस्तीफे की मांग करें, नहीं तो वो तुरंत इस्तीफा दें। पार्षदों को जो है कि पार्षदों की मांग है बिल्डरों से मुठा पैसा हटने की, वो नहीं दे पा रहे हैं, क्या इस कारण से यह कि कार्रवाई कोई ऐसा? ये बात तो पार्षद और बिल्डर ही बता पाएंगे, लेकिन मेरा कहना कुछ और है। जमींदार जिसकी जमीन थी, उसने अपनी जमीन बिल्डर को बेच दी, प्रॉपर्टी डीलर को बेच दी है। प्रॉपर्टी डीलर ने आगे गरीब लोगों को मकान, वो जमीन बेच दी। गरीब आदमी ने अपनी पूरी जीवन भर की पूंजी मकान बना के उसमें लगा दी। अब जो उजड़ने वाला आदमी है, वो है गरीब आदमी जो इस क्षेत्र का वोटर है। अगर वो वोट देता है इस क्षेत्र के, उसके ही वोट से निगम पार्षद चुना जाता है, उसी के क्षेत्र से एमपी एमएलए चुना जाता है, और आज उसका घर अवैध हो गया, उसके घर को उजाड़ा जा रहा है, उसके रास्ते को उजाड़ा जा रहा है, वो चल ना पाए रोड पे, उसके रास्ते को तोड़ा जा रहा है। इस तरह की जो हरकतबाजी की जा रही है यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, मैं पूरे क्षेत्र की जनता का आह्वान कर रहा हूं
कि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का विरोध करें और ये जो इलीगल डेमोलिशन ड्राइव चला रखी है इस पर तुरंत कार्रवाई, तुरंत रोक लगाने की मांग करें। और एक और नई चीज है, इस क्षेत्र में कोई भी पूरी दिल्ली में कोई भी ऐसा राइटिंग का ऑर्डर नहीं है, ना वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का है ना किसी और अधिकारी का, कि दिल्ली में इस तरीके से तोड़फोड़ की जाए। बुराड़ी विधानसभा में ये जो जनप्रतिनिधि कंप्लेंट जेब में लेकर घूमते हैं और जाते हैं कभी कमिश्नर के पास कि ये टूटना चाहिए, ये टूटना चाहिए, ये पिक एंड चूज की भी राजनीति हो रही है। इसके खिलाफ जनता खड़ी हो, नहीं तो हम आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से जितने भी यहां के निगम पार्षद हैं उन सबके खिलाफ उनके इस्तीफे की मांग को लेकर उनके घरों के सामने प्रदर्शन करेंगे। देखिए ऐसा है, ये जितनी भी बुराड़ी विधानसभा है ये सारी जमीन खेती की है, आज भी खेती की जमीन है। ये जो कॉलोनी बनी हुई है सब खेती की जमीन है। रिकॉर्ड के मुताबिक इन जमीनों के मालिक जो भूमिदार हैं उन्हीं के नाम है ये। अभी इनका या तो माननीय जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मनोज तिवारी जी, वो इस सारी जमीन का लैंड यूज चेंज करवा दें या कॉलोनी को रेगुलराइज करा दें। साथ साथ मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये 2017 के नोटिफिकेशन की बार बार चर्चा करते हैं ये लोग। 2017 के नोटिफिकेशन से शहरीकृत हुआ है गांव, तो 2017 के बाद से लेके आज हम 2024 में हैं। 2024 तक कोई भी एक एजेंसी बताए डीडीए या एमसीडी कि उसने कितनी कॉलोनियों को डेवलप किया, क्या डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट के नाम पे वो मकान तोड़ने आते हैं, लेकिन गरीब लोगों के मकान तो तोड़ने आते हैं डेवलपमेंट के नाम पे। उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया क्षेत्र में बताएं जनता को वो कि हमने ये डेवलपमेंट किया जी और हमने आपको ये सुविधा दे दी अभी तक। सर डीडीए जो है ना, इस बार बता रहे हैं कि डीडीए घुसा हुआ है इस बुराड़ी विधानसभा में, तो क्या उनको ये मतलब अथॉरिटी है इस तरह से तोड़फोड़ का? ये देखिए जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में बड़ा साफ साफ बातें लिखी हुई हैं। नोटिफिकेशन में ग्रीन बेल्ट, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण एक्सटेंडेड आबादी और अनऑथराइज कॉलोनी, ये सब उस नोटिफिकेशन से बाहर है, वो उसके ऊपर लागू नहीं होता वो नोटिफिकेशन। तो डीडीए इस क्षेत्र में इलीगल तरीके से, डीडीए की इस क्षेत्र में इलीगल एंट्री है, जिसको यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने हवा देकर उनको घुसाया है, जबकि डीडीए यहां घुस नहीं सकती इस एरिया में। जो नोटिफिकेशन है डेवलप्ड एरिया का, डेवलप्ड एरिया से ये सारी कॉलोनियां बाहर हैं, वो डेवलप्ड एरिया में नहीं आती। और अभी डीडीए ने एक जगह जवाब फाइल किया है कि इस एरिया में कोई भी, आज तक डीडीए का कोई भी लैंड पुलिंग, जो ये बार बार लैंड पुलिंग की बात करते हैं, उसका कोई भी किसी किसान के साथ एग्रीमेंट अभी तक इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। जब डीडीए के पास जमीन ही नहीं है और अनऑथराइज कॉलोनी एग्जम्प्ट है, गांव एग्जम्प्ट है, तो डीडीए किस आधार पर यहां पे घुस रही है? अगर एमसीडी ने हाई कोर्ट में लिख के दिया कि मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, कुछ केसेस में मैं भी अपील होता हूं, उन केसेस में भी एमसीडी ने लिख के दिया है कि हमारी पावर ही नहीं है इन क्षेत्रों में। अब तो जब पावर नहीं है तो आप डेमोलिशन कैसे करते हैं? इसका मतलब आप सब लोग इलीगल कर रहे हैं। तो मैं क्षेत्रीय जनता का एक आह्वान और करता हूं कि ये जो भी आदमी डेमोलिशन करने आते हैं, इन सब के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराएं और हाईकोर्ट में जाएं, इन सारे अधिकारियों से मुआवजे की मांग करें जिनका जो नुकसान हुआ है, कि अगर आपका जुरिडिक्शन नहीं है तो आपको मकान तोड़ने का भी हक नहीं है। ये सभी लोग एमसीडी से मुआवजे की भी मांग करें, और जिस आदमी की कंप्लेंट पे ये मकान तोड़े जा रहे हैं उस आदमी के खिलाफ भी अपने मुआवजे की डिमांड करें कि हमारा मकान गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है। बिना कोई कानूनी तौर पे ये है कि किसी भी आदमी को बिना मौका दिए आप उसका घर नहीं तोड़ सकते हैं। डीडीए एमसीडी एक्ट में भी और डीडीए एक्ट में भी ये है, लेकिन अब यहां जो ड्राइव चल रही है उसमें किसी को नहीं पता कि किस खसरे नंबर पे कौन पहुंच जाएगा और किस मकान को तोड़ देगा जाके। कि 20 गज का 25 गज का मकान जो आदमी, गरीब आदमी अपनी जीवन भर की पूंजी उसमें लगा के बैठा हुआ है, और जो बाउंड्री है वो किसकी है? वो गरीब आदमी जिसने एक प्लॉट खरीदा है उस आदमी की, क्योंकि जमींदार बेच के जा चुका, प्रॉपर्टी डीलर बेच के जा चुका है। आप गरीब लोगों को सताने का काम कर रहे हैं, इन्हीं से आप वोट लेते हैं। मैं आगाह करता हूं उन दोनों पार्टियों से जिन्होंने हाथ मिला लिया, गरीब लोगों को सताने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों मिली हुई है और गरीब लोगों के मकानों को उजाड़ रही है। मैं इनसे इस्तीफे की मांग करता हूं सारे निगम पार्षदों से कि ये जो इलीगल तरीके से डेमोलिशन चल रहा है इसको तुरंत रोके, नहीं तो हम अपनी पार्टी की तरफ से इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और साथ साथ इनके इस्तीफे की मांग करेंगे, गरीब लोगों को ये ना उजाड़े।
आपको बता दें कि दिल्ली की कई क्षेत्रों में अवैध निर्माण या अतिक्रमण को लेकर तोड़फोड़ कार्रवाई जारी है, लेकिन बुराड़ी में जिस तरह क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत होने के आरोप के चलते तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है और पिक एंड चूज के आधार पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को वरिष्ठ अधिवक्ता एवं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामबीर चौहान ने तुरंत रोकने की मांग की है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।